एक गुरु के दो चेले थे, दोनों चले वृंदावन के लिए। मध्य प्रदेश के वो चेले थे, चले चलो बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे। दो चेला थे गुरु के, दोनों ज्ञानी थे। एक चेला चलता 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 आगरा पहुंचा, रात रुकता हुआ, जहां रुक जाए वहीं दो रोटी बना के खाएं दोनों जन। जब आगरा के पास पहुंचे तो हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, पानी, दोनों गीले हो गए, ठंडी लगी, कपड़े उन्होंने चेंज किए। दोनों बोले यहीं रुकते हैं। तो दूसरा बोला ना, आगरा से वृंदावन अब ज्यादा दूर नहीं है, रात भर में हम पहुंच जाएंगे तो सवेरे की मंगला आरती का दर्शन कर लेंगे। ठाकुर जी की सवेरे 4 बजे 5 बजे की आरती का दर्शन हो जाएगा, बिहारी जी का दर्शन हो जाए सवेरे। एक बोला चलो रात भर में हम पहुंच जाएंगे, आगरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, पैदल कोई चलेगा तो आ जाएगा रात भर में, चलो। दूसरा बोला ना ना, हमें तो ठंडी लग रही है। आगे एक नाचने वाली नाच रही थी, मुजरा कर रही थी, लोग बैठे थे तमाशा देख रहे थे। ठंडियों का सीजन था, आग जल रही थी, आग लोग ताप रहे थे और वहां एक नाचने वाली नाच रही थी। तो एक तो बोला बिहारी जी का दर्शन करने चलते, दूसरा बोला सुनो ये बढ़िया नाच रही है, आज इसका नाच देखते हैं, कल चलेंगे, रात यहीं रुक जाएं, हमें भी तो ठंडी लग रही है ना, पानी बरस गया हमारे ऊपर, थोड़ा सा हमने चेंज तो कर लिया पर फिर भी ठंडक तो है, थोड़ा सा आग ताप लेते हैं। एक बोला यहीं रुक जाते हैं, एक बोला चलते हैं। दोनों पक्के थे। रुकने वाला बोला मैं तो रुक रहा हूं फाइनल, मैं तो इसका नाच देखूंगा, कितना बढ़िया नाच रही है। हाँ? दूसरा बोला नहीं, हम तो मंगला का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी बिहारी जी की आरती का दर्शन करेंगे। अब एक तो नाच देखने में लग गया, दूसरा आ गया। चलता 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 वो सवेरे तक पहुंचा। अब सुबह का दर्शन वो बिहारी जी का किया। जैसे ही उसने बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, बिहारी जी का दर्शन किया, उसे बड़ा सुख मिला। पर थोड़ी देर बाद उसे याद आया, यार मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, हम दर्शन तो 10 बजे भी कर लेते, शाम को भी कर लेते, पर वो कितना मौज लूट रहा होगा वहां, वैसे वो नाच रही थी, वो बैठा था, हम भी बैठ लेते तो थोड़ा हमें भी मजा आ जाता। हम तो यहाँ आ गए, यहाँ तो बिहारी जी खड़े ही हैं हमारे लिए, हम तो कभी भी आ जाते दर्शन करने के लिए। अच्छा, जो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा है ये अब चिंतन करने लगा उस स्त्री का कि वो ज्यादा सुखी है क्योंकि वो बढ़िया नाच गाने देख रहा है, और जो वहां पर रुक गया अब वो अपने आप को धिक्कारने लगा, वाह धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं आया था बिहारी जी के लिए और मैं इस नचनिया के नाच को देख रहा हूँ, हे भगवान बड़ा अपराध हो गया, मैं भी चला जाता तो मैं बिहारी जी का दर्शन कर रहा होता, मैं कहाँ फंस गया। वो उस स्त्री के पास बैठा हुआ था, तन से और मन था बिहारी जी के मंदिर में, और ये तन से बिहारी जी के पास था पर मन से वो एक स्त्री के पास था। अब आप बताइए किसका कहाँ रहना सही था? हाँ, दोनों की मृत्यु हो गई। तो जो बिहारी जी के मंदिर में था वो गया नरक, और जो वैश्या के पास था वो गया स्वर्ग। कारण प्रधानता तन की है ही नहीं, तन तो जड़ है। आप अपने शरीर से कहाँ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, कहाँ बैठे हैं, आप तन से कहाँ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका मन कहाँ है। मन भगवान के चरणों में है तो तन की कोई प्रधानता नहीं। इसलिए आप रोज बिस्तर में बैठकर देखो, हम तो दिन भर काम करते हैं पर जब बिस्तर में जाते हैं ना तब रिलैक्स होके बढ़िया बैठते हैं, तो वह जगह अच्छी है। हमें बिस्तर भी अच्छा लगता है भगवान का चिंतन करने के लिए। थोड़ी देर बैठ जाओ कमर सीधी करके, आंख बंद करके, और बस नेत्र बंद कर ले, अब करके अपने मन को बिहारी जी से जोड़ दो, हे नाथ मैं आपका हूं, मुझे अपने से दूर मत कीजिएगा, भला हूं बुरा हूं पर हूं आपका,
हे नाथ मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा, मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड दीजिएगा, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। हे नाथ मैं आपका हूं, हे राधा रानी मुझे मत भूल जाना, हे श्याम सुंदर मुझे मत भुलाना। हाँ जैसा भी हूं मेरे अपराध ना गिनिएगा श्री राधा रानी, मेरे अपराध मत गिनिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मेरे भीतर एक अवगुण होए तो मैं गिनाऊं, लाखों की संख्या में अवगुण भरे पड़े हैं। जितने मेरे शरीर में रोम हैं इतने ही मेरे भीतर दोष हैं। मेरे शरीर में जितने रोम हैं उतने ही मेरे भीतर दो गुण तो एक भी नहीं है। हमारे भीतर गुण कितने हैं? एक भी नहीं। और दोष कितने हैं? जितने हमारे शरीर में ये रोए हैं ना, रोम, इतने हमारे भीतर दोष हैं। अपराधी हूं, खलकामी हूं, कपटी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अपराधी हूं, खलकामी हूं, कपटी हूं, मैं अज्ञानी हूं। पर नाथ माना कि मैं कपटी हूं, अज्ञानी हूं, खल हूं, कामी हूं, पर नाथ हूं आपका बस मैं ये जानता हूं। नाथ इस अभागे को स्वीकार कर लीजिए। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, इस अभागे को, इस अपराधी को आप स्वीकार कर लीजिए। आपका हूं, स्वीकार कर लीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम लोग गाते तो हैं, हम लोग गाते हो, माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। गा गा के अपना पल्ला छोड़ा लेते हैं, जल्दी भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी रहते हैं ना लोगों को। इन्हें बिस्तर में बैठ करके रात को गुनगुनाओ। बिस्तर में बैठो, शांत चित्त से भगवान का नेत्र बंद कर ध्यान करो और भगवान को पहले भाव से सामने बिठा लो, राधा कृष्ण को, सीताराम को, फिर उनके सामने भाव से गाओ। इनको अपने हृदय में पिरोइए, भावों को समझिए और याद रखना जीवन भाव प्रधान होना चाहिए, जिंदगी भावमय होनी चाहिए। हर चीज को फील किया करो, महसूस किया करो। परमात्मा महसूस का सब्जेक्ट है, ईश्वर भी एक फीलिंग है ना। तो भाव से भगवान का चिंतन करो, मानसिक पूजा करो। कम सोइए, सोने के पहले बिस्तर में जाकर भगवत चिंतन करो। हे नाथ मैं आपका हूँ, फिर ये कहते कहते बिस्तर में सो जाओ। आंख बंद कर लो और बड़े प्रेम से अपने मोबाइल में कथा लगा लो, कीर्तन लगा लो, मोबाइल को दूर रख दो और भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम जपते जपते मन में नाम चलता रहे, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बिस्तर में हम लेटे हैं, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक भाव बनाओ कि लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं नारायण के, तो एक साइड से लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरी साइड से तुम बैठ जाओ। भाव से, भाव बनाने में नुकसान खर्चा थोड़ी लग रहा है। एक तरफ से लक्ष्मी जी दबा रही हैं, एक पांव, दूसरा पांव तुम पकड़ के दबाने लग जाओ। ऐसा भाव बनाओ। बिस्तर पर लेटे लेटे क्या आप नारायण के चरण दबा रहे हैं और जाप कर रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः।
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। बस नारायण 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 जाप करते हुए भाव बनाओ। हम रोज बिस्तर में जाते हैं ना, तो भाव यही बनाते हैं कि एक तरफ हमारी माता जी दबा रही हैं चरण, दूसरी तरफ उनका बेटा पकड़ के चरण दबाने लग जाए अपने पिता के। नारायण तो हम सबके पिता है ना, तो हमारी माँ तो पतिव्रता धर्म निभा रही है पांव दबा के, तो तुम पुत्र धर्म निभाओ, तुम भी पांव दबाओ भगवान के भाव से। हाँ, ये रोज आपको करना चाहिए, ये रोज नित्य की क्रिया है। बिस्तर में जाओ 10 मिनट में सब हो जाएगा और बढ़िया नींद आएगी। हम तो जाते हैं ऐसा करते करते रोज सोते हैं, सीधे सवेरे ही नींद खुलती है। सपने में भगवान भी आते हैं ऐसे में, जिसका चिंतन करके सोएंगे वही तो आएंगे सपने में। आपका दिन भी अच्छा जाएगा, रात भी अच्छा जाएगी, रात भी अच्छी जाएगी। और सोने के जब सवेरे उठो तो फिर मुख से भगवान का नाम जपते जपते फिर भाव बनाओ, फिर काम नहाते धोते भी भाव बनाओ क्या भगवान के चरण ही दबा रहे हैं। बस आप उनके चरणों को छोड़ो ही मत, सीधी बात ये है। हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के हमने चरण पकड़ रखे हैं। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका बोना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, मेरे जीवन में जब जब संकट आया है तो संकट बाद में आया है। संकट से उबारने वाले मेरे कन्हैया पहले आकर खड़े हो गए। संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। इसलिए कहता हूं, जमाने से नाता बनाने से कोई फायदे नहीं। दुनिया वालों से ज्यादा रिश्तेदारी ना रखा करो। हमें तो कम से कम रिश्तेदार, बस ठीक है भैया बैठने, कम से कम रिश्तेदार बनाओ। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे ओनली दो ही रिश्तेदार। कौन कौन? हमें ज्यादा रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। घर परिवार में जितने कम लोग रहेंगे उतना बढ़िया। एक गांठ लग जाएगी ना तो खुल जाएगी, चलो 2 लग जाएंगी तो आप खोल लोगे। अच्छा 3 गांठ लग गई तो, अच्छा आपके पेट में पत्थर बांध करके बड़ा और 2 गांठ लगा दी जाए और यमुना जी में डाल दिया जाए, तो आप मर जाओगे कि बच जाओगे? आपको तैरना आता है और गांठ लगी है 2, तो 2 गांठ लगी हैं तो आप जल्दी से खोल लेंगे और तैर के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा गांठ 3 लगा के कोई फेंक दे तो तब भी संभावना है, पर गांठ 4 हो और कसके हो तो भी संभावना है, पर कम। पर इस संभावना तब पूरी खत्म हो जाएंगी जब गांठ 5 लगेंगी। आपकी कितनी गांठें हैं? आपकी 4 गांठें हैं, हम 2, हमारे 2 4 गांठें तो हैं, मतलब बचने की संभावना तो अभी भी नहीं है।
और फिर दुकान मकान में जो गांठें लगी पड़ी हैं वो अलग। फिर नाती पोते कितने हैं आपके? 7 नाती, 7 गांठें। ये गांठ खोलते खोलते प्राण निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं बेटा बेटी नाती पोता से मन अब हटाओ, और नाता एक राम जी से दो जना तोड़ दे। बस भगवान से नाता, भगवान से संबंध, हमारे दो ही रिश्तेदार। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान में अपना संपूर्ण मन समर्पित कर देना चाहिए। ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझे। एक एक देवता की उपासना सुखदेव भगवान ने बताई। किसी को यदि लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, जिसे संतान चाहिए प्रजापति की उपासना करे, अलग अलग। तब परीक्षित ने कहा प्रभु कोई एक ऐसा है जिसकी उपासना करने से सब मिलता हो। तब सुखदेव जी ने कहा अकामहा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। एक कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने से जैसे पेड़ के पत्तों को पानी डालने से फायदा नहीं, फूल को पानी डालने से फायदा नहीं, फल को पानी डालने से, डालियों में पानी डालने से फायदा नहीं, एक जड़ में पानी डाल दो संपूर्ण वृक्ष अपने आप हरा भरा होगा। उस प्रकार एक परमात्मा को प्रणाम कर लेने से सबको प्रणाम हो जाएगा। संसार में जितने देवी देवता हैं सबको प्रणाम। भगवान की स्तुति सुखदेव भगवान ने की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। और सृष्टि का क्रम सुनाया है। भगवान नारायण ने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, इन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। 10 लक्षणों का अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया। अंत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के स्वभाव से परिचित कराया। अच्छा, भगवान का स्वभाव कैसा है, अनुकरणीय है या नहीं? भगवान के स्वभाव से आप परिचित हैं या नहीं? कैसा है बताओ? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के घर, शांति का प्रस्ताव लेकर कि महाभारत ना हो, बातों से ही समाधान निकल जाए। दुर्योधन से कहा भगवान ने कि पांडवों को रहने के 5 गांव बनवा दो, 5 गांव दे दो ताकि झगड़ा ना हो। अरे बिना झगड़े के जब काम हो जाए तो झगड़ा करने से क्या फायदा? इसलिए झगड़ा ना हो इसकी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए थे पर स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन भड़क गया, मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी, दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कितना नहीं देगा? सुई की नोक रखने में कितनी जगह लगती है, उतनी भी नहीं देगा, जैसे इनके बाप की ही जमीन हो। यही अहंकार है। दुर्योधन ने मान लिया था कि ये संपूर्ण जमीन जगह मेरी है। इस पागल को पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में दफन हो गए। तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में कहां गए वो दुर्योधन? दफन हो गए कि नहीं? कहते थे सुई की नोक बराबर जगह नहीं देंगे। आज दुर्योधन तुम्हारे महल अटारी खंडहर पड़े हैं।
जिनके लिए तुम महाभारत करते थे, जिनके लिए तुम लड़ते रहे, आज वही महल खंडहर पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? पड़े हैं जी। जिन महलों के लिए कल तक संग्राम होता था, रक्त की नदियां बहाई गईं, आज चिड़ियां घोंसला बना रही। याद रखना, पृथ्वी माता हमारी मां है, हमारी माता है। अहंकार ना कहो, अहंकार ना करो कि ये मेरी है। अरे माँ के लिए समान होते हैं सारे बच्चे। यदि तुम इस पृथ्वी माँ के बेटे हो तो हम भी हैं। यदि ये पृथ्वी माँ तुम्हारी है तो ये पृथ्वी माँ हमारी भी है। दुर्योधन बोला केवल मेरी है, पांडव तुम भाग जाओ यहां से, हम तुम्हें सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। यह अज्ञान हम सबको त्याग देना चाहिए। त्याग दो इस अहंकार को। इंच इंच जगह के लिए लोग लड़ते हैं, मर जाते हैं। क्या लेकर जाओगे? क्या दुर्योधन लेकर गया? फिर किस बात का झगड़ा है? पांडव भगवान कृष्ण बोले पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव दे देता तो विवाद ही नहीं होता। कैसे देता? लालची व्यक्ति कभी नहीं देता, मर जाएगा। कई लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा पर 1 इंच नहीं दूंगा, मर जाऊंगा पर इंच भर नहीं दूंगा। तो अच्छा है मर ही जाओ। अंत में दुर्योधन ने भगवान का अपमान करने के बाद बोला मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं, खा लो। सोने की थाल में परोस कर लाया, अपना वैभव दिखा रहा है भगवान को। देखो मैं कितना वैभवशाली हूं, सोने की थाली में खाता हूं, 56 भोग खाता हूं। सब परोस दिया भगवान के सामने। भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं, अरे थोड़ा सा खा लो। भगवान बोले कैसे खाएं? हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है और तुम्हारा खा लिया, पेट भर गया, तो उनके घर क्या खाएंगे? उन्होंने तो बड़े भाव से बनाया है। दुर्योधन ने कहा हमारी माँ ने भी तो भाव से बनाया है। भगवान बोले सुनो, तुम्हारे भाव में और विदुरानी के भाव में बड़ा अंतर है। तुम्हारा भाव दिखाने वाला है, तुम्हारा भाव अहंकार की चाशनी में डूबा हुआ है, जबकि विदुरानी का भाव तो प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ है। इसलिए हम तुम्हारे घर भोजन नहीं, विदुरानी के घर भोजन करेंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी गा रहे हैं। गए विदुरानी के घर, मां भूख लगी है, बिठाया, चौकी उल्टी बिछाई तो उल्टी चौकी पर बैठ गए। उसके ऊपर की तरफ उसके पांव थे चौकी के, उस पर बैठ गए। और ठाकुर जी ने मां से कहा मां बड़ी भूख लगी है, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई। छीलती जा रही है और भावों में ऐसी डूब गई कि वो अपने छिलके तो भगवान को दे रही है और फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है। देखो जब भाव में व्यक्ति डूबता है ना, तो वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाता, भूल जाता है, भाव विभोर हो जाता, क्रियाएं सही सही नहीं कर पाता। अच्छा भगवान को, क्या भगवान क्रिया के भूखे हैं? आप भगवान को केला खिलाओ तो केला ही खाएंगे, छिलका नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? भगवान ने विदुरानी के छिलके इसलिए खाए ताकि भगवान आपको और हमको कह सकें कि आपके पास केला आप खा लो। आपने केला खा लिया और केला खाने के बाद छिलका बचा तो आप ये कह दो हे भगवान हमें याद नहीं रहा, अब तो छिलका है, तो आप भाव से छिलका ही आगे बढ़ा दो और कह दो हे नाथ इसे स्वीकार करो, तो भगवान तुम्हारे छिलकों का भी भाव से भोग लगा लेंगे। यदि भाव है तो तुम्हारे छिलके भी पसंद हैं, और भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी भगवान नहीं खाते। भगवान खाने पीने के भूखे नहीं, केवल 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 भाव के भूखे हैं भगवान।
है। मैं तो अपने भक्तों के सामने हार जाता हूँ। मेरा भक्त जहाँ बिठाता है मैं वहीं बैठ जाता हूँ। अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों का गुलाम हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, जैसे माँ अपने बच्चे का मल और मूत्र साफ करती है बड़ी श्रद्धा से, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। भक्त के दोष मलमूत्र की तरह है। भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते, भगवान तो भक्त का एक गुण देख लेते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान हमारा दोष नहीं देखते। और मैं आपको बता दूं, हे कन्हैया, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और एक पाप को मैंने हजार हजार बार किया। मैं कोई कम पापी नहीं हूं, फिर भी आपकी शरण में हूं। इस विश्वास से शरण में आया हूं कि तुम दयालु हो और तुम हम जैसे पतितों को भी कभी ना कभी पावन जरूर करोगे। हम दीनों पर तुम जरूर कभी ना कभी दया करोगे। इस भाव से आपके दर पे पड़े हैं। बस विदुरानी और विदुर इंतजार कर रहे हैं और भगवान चल रहे हैं विदुर की ओर। विदुरानी को खबर लगी कि कृष्ण आ रहे हैं, सूचना मिल गई। अच्छा, विदुर जी बोले अब कन्फर्म में आ रहे हैं, अब मैं बाजार जाता हूं और उनके लिए थोड़ा सा मेवा मिष्ठान। तो पड़ोसी से किसी से भाई विदुर जी ने कुछ पैसे उधार ले लिए और कहा कि भगवान आ रहे हैं, थोड़ा बादाम काजू तो हो। तो पैसे लेकर बाजार से बादाम काजू रबड़ी रसगुल्ले और नमकीन और केला सेब अनार बढ़िया लेने गए। और विदुर जी और विदुरानी ने जल्दी से कुटिया को गाय के गोबर से लीपा, आंगन को गाय के गोबर से लीपा और बस पलकें बिछाए खड़ी है कि मेरे श्याम सुंदर आएंगे, मेरे कन्हैया आएंगे। विदुरानी कह रही है श्याम सुंदर से, है आपके लिए चौकी कहां से लाऊं? ना सोने की थाल है, ना सोने के बर्तन है, ना खाने को आपको दे रहे हैं। भगवान धन्य है, उस प्रेम में ऐसे डूब गए भगवान कि विदुरानी छिलका खिलाती है, फल फेंकती है तो भगवान छिलकों को खाते जा रहे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि ये छिलके हैं, एक बार ये नहीं सोचा कि ये छिलके हैं। अरे मेरा भक्त जो खिलाएगा, भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है मेरी माँ, भगवान तो प्रेम का भूखा है। प्रेम से तुम बासी रोटी खवाओगी नमक के साथ, वो नमक के साथ बासी रोटी खाएगा। प्रेम के साथ छिलके खवाओ, छिलके खाएगा। भगवान वस्तु का भूखा नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही है ना, केवल राम प्रेम को पसंद करते, केवल प्रेम। विदुरानी के छिलके खा रहे थे, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा राम राम ये छिलके खा रहे हैं, फलों का ढेर लगा, छिलकों का पता। विदुरानी भाव में डूबी है और दोनों, ये उन्हें देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं
श्याम सुंदर को देखकर, तो श्याम सुंदर की आंखों में आंसू हैं, विदुरानी के प्रेम को देखकर दोनों रो रहे हैं और छिलके खाते जा रहे हैं। और विदुर जी ने हिलाया विदुरानी को, ये छिलके खिला दिया तुमने? ओ राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो। तुरंत थाली निकाली, विदुर जी ने मेवा मिष्ठान सजाए, तुलसी पत्ता डाला, प्रभु खाओ। भगवान विदुर जी के यहाँ काजू बादाम और मेवा मिष्ठान खाते हुए बोले, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते मेरी माँ। आज भगवान विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर हृदय से लगाकर वहां से अंतर्धान हुए हैं, गए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटियां रखते हैं, कम क्यों नहीं होती? 4 रोटी रखी हैं तो 2 हो जाएं, 2 भगवान 4 की 4 मिल जाती हैं, वापस खाते नहीं है लगता है भगवान। हमने कहा बेटा ये गुलाब है, इसका हमने वजन किया तो निकला 10 ग्राम, फिर हमने इसकी खुशबू ली और खुशबू लेके फिर वजन किया तो क्या इसका वजन कम होगा? बोलो, 10 ग्राम ही रहेगा। तो 10 ग्राम वजन पहले था, 10 ग्राम बाद में निकला, तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू ले ली, खुशबू ले ली, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। हमने कहा जैसे गुलाब की खुशबू लेकर उसे फिर से तौलने से उसका वजन कम नहीं होता, हमने कहा भगवान रोटी को नहीं खाते, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान तो उस भोजन की खुशबू और भक्त के प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, बाकी प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं। भक्त के प्रेम की खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं। कोई ये कहे भगवान खाते नहीं, खाते हैं। सबका खाना पीना अलग है। गैया गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, भौरा रस पीता है। मछली का खाना पीना अलग है, कुत्ते बिल्ली का खाना पीना अलग है, मनुष्यों का खाना पीना अलग है। उसी प्रकार भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान तो भक्तों के प्रेम से ही अपना पेट भर लिया करते हैं। वो प्रेम की खुशबू से, प्रेम से भगवान पेट भरते हैं। जैसे भौरा रस पीकर पेट भर लेता है, ऐसे भगवान 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 भक्त के प्रेम से पेट भर लेते हैं। जितना प्रेम करोगे भगवान से उतना पेट आपका भरता, भगवान का पेट भरता जाएगा। आप प्रेम नहीं करते भगवान से तो आपके भगवान भूखे हैं। अभी प्रेम करोगे भगवान से, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हो, बेटी से, बेटे से, दुकान से, मकान से, पति और पत्नी से प्रेम करते हैं, माता और पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम भगवान से हो। जब प्रेम भगवान से होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। केवल प्रेम करने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को याद किया करो, भगवान से रिश्ता जोड़ा करो। भगवान ही हमारे हैं। विदुरानी भगवान को अपना मान लेती हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। हम भी भगवान को अपना मान लें और कहें कि मेरा तो श्याम से ही नाता है और किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमें ज्यादा रिश्ते बनाने भी नहीं चाहिए। आप लोग तो बहुत बनाते हैं। आपके यहाँ तो शादी का कार्ड कहां कहां से आता है। आपकी नानी के, मौसी के लड़का के, नाना के, फूफा के, ताऊ के घर से भी शादी का कार्ड आ जाता है। इतना लंबा निभाते हो। ज्यादा रिश्तेदारी में ना फंसा करो। हाँ, केवल भगवान से नाता हो।
जमाने की रिश्तेदारी काम नहीं आने वाली। आपसे रिश्ता ना टूटे, आप कभी छूटे ना, ऐसी प्रार्थना करो। जब भगवान सारी लीला को समाप्त करके गए तब विदुर जी, उद्धव जी, मैत्री जी के पास गए। आप बताएं भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों मिलता है? कारण है ना संसार के प्रति। सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख ही मिलता है। विदुर जी ने कहा ये संसार, और मैत्री जी ने कहा संसार दुखालय है, इसलिए दुख मिलता है। संसार का नाम ही दुखालय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से करके, और करदम जी जब जाने लगे तो कहा माता देवहूति ने, मेरे लिए कोई सहारा तो हो। तब एक पुत्र हुआ है करदम जी का, नाम है कपिल भगवान। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है कपिल जी का। भगवान कपिल देव जी जब हुए तो इनके पिता करदम जी घर से वैराग्य लेकर मन भगवान में लगा कि उन्होंने आत्म कल्याण किया। इन कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है हम भारतवासियों को कि देखो जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बेटा समझदार हो जाए, बिटिया समझदार हो जाए, शादी विवाह दोनों का हो जाए, तब आप घर परिवार से अपना मोह जितना कम कर सकते हो कर लेना। यही अवसर है मोह और ममता को कम करने का, नहीं तो बुढ़ापे में मोह ममता कुछ ज्यादा बढ़ती है। मैया जी, गृहस्थाश्रम कितने वर्षों के लिए भगवान ने दिया है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो कितने वर्षों के लिए गृहस्थाश्रम है? गृहस्थाश्रम केवल 25 वर्षों के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास, है ना? आपकी उम्र 50 साल हो गई, इसके बाद तो गृहस्थ से मुख मोड़कर भगवान की तरफ अपना मुख कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। 50 वर्ष के अभी आप नहीं हैं। चलो हम 50 वर्ष से कुछ ज्यादा समय आपको दे रहे हैं। जब तक आपकी बेटी का और जब तक आपके बेटों का विवाह ना हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को छोड़कर चले जाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपनी पत्नी को त्याग दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपके बेटे का विवाह हो जाए, आपकी उम्र भी तब तक 50-55 साल की हो जाएगी और ज्यादा लो तो 60 साल की हो जाएगी। वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। दुश्मन हो तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है। बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर टाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था बोला मोबाइल दिलाओ तो मैंने मोबाइल दिला दिया, बड़ा हुआ बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया,
बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया इसके, ना ऐसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी। अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता। मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से। माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया, तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा? क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़, ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पालायेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना। ये संस्कार कौन देगा? पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कहां खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते। पैदा तो सूअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी, वो बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर और बंदरिया हो, जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया? और बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया? आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि माँ तुम जिंदा हो कि मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगाकर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो कि मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पे रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा, पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है। तुम्हारा बेटा सेवा करता है? बोलो, सेवा करता है? यदि आपका बेटा, चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना। चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या, जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता? तुम्हें शांति मिलेगी? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा। एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने पूछा, माँ क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें। और मेरी माँ, एक बात और सुन लो, संस्कार देना है तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे, तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो
आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना। देखो यहाँ वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है। क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माँ का आशीर्वाद दिलवाया करो। इन माँओं के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकाल कर। आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और बादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे। अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, इनकी मां की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस मां की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को। तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, और तो और आजकल के खिलौने 1000-1000 रुपए के आते हैं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाया करो, उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो। तुम्हारे बच्चे 50-50 रुपए की टॉफियां खाते हैं, जरा उन गरीब बच्चों से मिलाया करो अपने बच्चों को जिनके पास 50 पैसे की टॉफी खाने का भी पैसा नहीं है। 50 पैसे वाली टॉफी भी नहीं खाते वो बच्चे फुटपाथ पर जो रहते हैं, उनके पास नहीं है 50 पैसे वाली टॉफी भी। तुम्हारे बच्चे 50 रुपए की टॉफी खाते हैं तो फेंक देते हैं आधी खा करके, स्वाद नहीं आता। वो वाली चाहिए 100 रुपए वाली, और 500 वाली टॉफी चाहिए। अरे भाई, इन्हें पैसों की कद्र बचपन से बताओ। बचपन से तुमने यदि इन्हें पैसों की कद्र नहीं समझाई तो कल को ये बिगड़ जाएंगे। फिर मत रोना, जिम्मेदार आप हो। महाभारत में एक कथा मिलती है, अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? बोले एक गाय बछड़े को जन्म दी और गाय ने बछड़े को चाटना शुरू किया। इतना चाटा कि उसका पूरा शरीर बछड़े का लहू से भीग गया, रक्त रंजित हो गया, रक्त गिरने लगा। बछड़ा चिल्ला रहा, फिर भी गाय चाटती जा रही है, चाटती। अर्जुन की आंख खुली, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। प्रभु प्रभु, ये मैंने सपना देखा है, इसका तात्पर्य क्या है? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये आने वाली कलयुग में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। प्रभु क्या घटना है? मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से रक्त गिरने लगा, उसी प्रकार कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि बच्चों का प्यार, माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति वही प्यार बच्चों को बर्बाद कर देगा। इतना लाड, इतना प्यार करेंगे कि वो प्यार बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगा। एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की बेटी का बेटा, एक मैया, मैं सत्य घटना बोल रहा हूं, एक माँ थी, अभी पिछले साल उनकी मृत्यु हुई। एक माँ थी, उसकी बेटी का बेटा जो था, नाती, बेटी के बेटे को नाती बोलते हैं, नाती को इस माँ ने बड़ा, बेटी का बेटा बड़ा प्यारा होता है, और संयोग से बेटी अपनी माँ के पास ज्यादा रहती थी। ज्यादा क्या, यहीं रहती थी। और उसी समय बेटा हुआ, तो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चले, तो दादी पकड़ के गोदी पे बिठा ले, मेरा पोत, मेरा नाती 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 नाती, और छाती से चिपकाए घूमती रहे जाती, बेटा बेटा बेटा। वो उसे चलने नहीं दिया। वो खड़ा होए तो पकड़ के, ना गिर जाएगा, फिर उठा के गोद में बिठा ले। वो चलना चाहे तो पकड़ के गोद में बिठा ले। सच बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस स्त्री ने अपने नाती से, अपने पोते से इतना लाड़ किया, इतना प्यार किया, वो चले तो चलने ना दे, खड़े हो तो खड़े ना लगे कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। गोद पे बिठा ली। अंत में वो बच्चा लंगड़ा हो गया, विकलांग हो गया। जब उसके हाथ पांव विकसित होने वाले थे, चलने की कोशिश करता था, चलने नहीं दिया। खड़े होने की कोशिश करता था, खड़ा नहीं होने दिया। अंत में शरीर का विकास तो हो गया, पर पांवों का विकास ना होने से विकलांग हो गया। ये सत्य घटना बोल रहा हूं। आपके अधिक लाड़ ने उस बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। अरे मेरी माँ, बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, इससे मजबूत होते हैं। गिरेंगे नहीं तो मजबूत कहां से होंगे?
थोड़ा तो गिरेंगे बच्चे, खड़े होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर कोशिश करेंगे अपने से। कई माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप को लगता है गिर ना जाए उठाकर, अरे तुम क्यों हाथ लगा रहे हो, उन्हें खड़ा होने दो। आप ज्यादा कमा के ना दो बच्चों को, थोड़ा उनको खड़ा होने दो, उनको कमाने दो, उनकी भी कमाई जरा देखो कैसे कमाते हैं। बार बार आप सपोर्ट करोगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर खतरे में हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इसलिए माँ बाप को भी सावधान रहना है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।